क्या आपका HbA1c लेवल नॉर्मल लेवल पे है और आपको इसको नॉर्मल करने के लिए खूब सारी मेडिसिन खानी पड़ रही हैं? और क्या ये साबित करता है कि आपको डायबिटीज नहीं है या डायबिटीज कंट्रोल में है? जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि HbA1c नॉर्मल लेवल होने के बावजूद आपको बहुत सारी मेडिसिन खानी पड़ रही हैं, तो ये भी एक अलार्मिंग साइन है। क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है कि HbA1c से हम पता लगाते हैं कि आपकी शुगर कंट्रोल में है या नहीं है, लेकिन इसे कंट्रोल करने के लिए आपको कितनी मेडिसिन लेनी पड़ रही हैं या कितना लेवल का आपको इंसुलिन लेना पड़ रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रीज़न ये है कि जो भी एलोपैथिक मेडिसिन आप खाते हैं उनके अपने ही साइड इफेक्ट्स होते हैं। जितनी बेसिक मिनिमल एलोपैथिक मेडिसिन पे आप रेगुलेटेड रहती है आपकी शुगर, वो इम्पॉर्टेंट है। तो जितनी ज़्यादा आप एलोपैथिक मेडिसिन बढ़ाते जाएंगे उतने ही उसके साइड इफेक्ट्स बढ़ते जाएंगे और उतना ही आपके शरीर पे शुगर लेवल को कंट्रोल करने के साथ साथ डैमेज भी होता चला जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी HbA1c नॉर्मल रहे, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि बेसिक मिनिमल एलोपैथिक मेडिसिन का आपको इंटेक करना पड़े और आप बाकी जो अदर मीडियम्स हैं उनके थ्रू अपनी शुगर को कंट्रोल करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए आपको समझना होगा कि इसकी जड़ क्या है। यानी कि अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल में सुधार नहीं किया, यानी कि अगर आपने समय पे उठना, समय पे सोना, समय पे खाना या फिर क्या खाना है और क्या नहीं खाना है इसमें चुनाव सही नहीं किया, तो आपकी शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो पाएगी। और इसे कंट्रोल करने के लिए आपको दूसरी मेडिसिन का, एलोपैथिक मेडिसिन का, इनफैक्ट एक बार आपने जो मेडिसिन शुरू कर दी वो भी शायद रिजल्ट ना दे और नेक्स्ट टाइम आपको उसकी हायर डोज या फिर उसकी ज़्यादा, उससे अलग मेडिसिन आपको एलोपैथी की मेडिसिन को ऐड करनी पड़ जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को समझें कि आप इस बात पे खुश ना हो जाएं कि मेरे HbA1c लेवल नॉर्मल है। ये बात ज़रूरी है कि इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि मुझे इसके लिए कितनी मेडिसिन खानी पड़ रही हैं। लाइफस्टाइल को मैनेज करना एक मूल मंत्र है आपकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को समझें कि आपको डायबिटीज़ हुई क्यों। आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली हमेशा हम कॉज पे काम करते हैं। अगर आपने कॉज पे काम कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट भी मिल जाता है। यहाँ पे डायबिटीज़, अगर स्पेशली मैं टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करूँ तो ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो जनरली या तो हाइपर ओबेसिटी की वजह से होता है या फिर आपकी लाइफस्टाइल जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जिसमें आप जंक फूड का, अल्कोहल का या फिर फ्राइड फूड का सेवन कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हैं, आपकी जो डेली हैबिट्स है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं, उनकी वजह से आपको डायबिटीज़ होता है। आपने अगर इन कारणों पे काम कर लिया, यानी कि आपने अपनी वेट लॉस करने की जर्नी शुरू कर दी, यानी कि आपने अपना जो हेल्दी डाइट है उसको शुरू कर दिया, यानी कि आपने बहुत ज़्यादा कार्ब्स ना लेते हुए प्रोटीन को लेना शुरू कर दिया या फिर अदर मीडियम्स यानी कि फ्रूट, सैलेड्स, इन सब पे ध्यान देना शुरू कर दिया और साथ ही साथ आपने एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी, तो आप देखेंगे कि डायबिटीज़ की मेडिसिन जो आपको पहले लेनी पड़ रही थी वो आपकी धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी और आपका HbA1c लेवल में भी सुधार होता चला जाएगा। यानी कि आपको दवाइयाँ कम करनी पड़ेंगी और आपका HbA1c बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होता चला जाएगा। और यही एक सही तरीका होता है किसी भी डिजीज़ मैनेजमेंट का। अगर आप पॉजिटिव एजेंट को हटा देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस पर ध्यान दें। सिर्फ HbA1c लेवल करवा के आप खुश ना हो जाएं कि मेरी शुगर कंट्रोल में है। ये याद रखें कि HbA1c कंट्रोल में होने का मतलब है आज आपकी शुगर कंट्रोल में है, बट किस तरीके से कंट्रोल में है, यानी कि एलोपैथिक मेडिसिन की अगर आप ओवर डोजेज ले रहे हैं या ज़्यादा मेडिसिन ले रहे हैं तो कभी ना कभी आपको उसके घातक परिणामों का भी सामना करना पड़ेगा। तो मेरी इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको कब चेत जाना है, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको किन चीज़ों पे विशेष ध्यान रखना है। फिर भी अगर आपको डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी हेल्प करने की। नमस्कार।